हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों, आपका जेईई मेंस 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी को बच्चों की रैंक आ चुकी है। तो बच्चों, आपकी रैंक आने के बाद बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि उनके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों, अभी आपने अपना जेईई मेंस का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप जेईई मेंस की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 रैंक मिलेंगी। आपको कैटेगरी रैंक एंड सीआरएल रैंक मिलने वाली है। बच्चों, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपकी सीआरएल रैंक से होने वाली है और जो आपकी जोसा की काउंसलिंग होगी बच्चों वो आपकी कैटेगरी रैंक से मिलने वाली है। जिनका कट ऑफ क्लियर है सभी बच्चे अपने एडवांस के लिए प्रिपरेशन करिए। और जो बच्चों का कट ऑफ, जो बच्चे अपने रैंक पे कॉलेजेस देखना चाहते हैं कि उनके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सकता है, तो वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जानना चाहते हैं उनके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग 50,000 रैंक से लेके 10 लाख रैंक के बीच में अगर आपका रैंक है तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपकी रैंक 50,000 से 10 लाख के बीच में है तो इस वीडियो में हम सभी कॉलेज ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हो, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, जीएफटीआई हो, या जैक दिल्ली के कॉलेजेस हो, या स्टेट के कॉलेजेस हो, या एकेटीयू के कॉलेजेस हो। बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, सभी स्टेट को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो बच्चों, अगर ये सारे कॉलेज ऑप्शन आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक की देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप बच्चों नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस आपको बच्चों मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनआईटी के बारे में देख रहे होंगे। इसमें हम जो बच्चों डिस्कस कर रहे होंगे ब्रांच वो होगी हमारी सीएससी, ईसी एंड लास्ट ब्रांच भी हम देखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में लास्ट तक की रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनआईटी अग्रतला के बारे में। तो एनआईटी अग्रतला में कंप्यूटर साइंस बच्चों, ये बच्चों हम लोग ऑल इंडिया के लिए डिस्कस कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज ओपन के लिए देखेंगे कंप्यूटर साइंस बच्चों 26,442 22 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 70,000 रैंक तक की मिली हुई है। एंड सीई यानी कि सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे 70,261 रैंक तक की मिला हुआ है एनआईटी नागालैंड में। एंड ईसी ब्रांच 32,335 रैंक तक की मिला हुआ है एनआईटी नागालैंड का। मीडियम प्लेसमेंट देखेंगे तो 7.39 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 52 LPA का है। एंड जो फीस लगने वाली पर सेमेस्टर आपकी करीब 79,625 फीस लगने वाली है। जो एनआईटीज में बच्चों आपके फीस में रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फीस बच्चों नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम अंडर 5 लाख है तो भी आपकी फीस 1/3 माफ़ हो जाएगी। और जिनके अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो भी आपकी ट्यूशन फीस बच्चों माफ़ होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, अब बच्चों हम देखते हैं एनआईटी नागालैंड के बारे में। तो एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग बच्चों 1,11,764 रैंक तक की मिला हुआ है और कंप्यूटर साइंस 56,000 रैंक तक की मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों आपको 81,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड एवरेज पैकेज देखेंगे तो 4.22 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 13 LPA का है। जो फीस लगने वाली 1,12,000 रुपये पर सेमेस्टर लगने वाली है। टोटल फीस आपकी जो लगने वाली है विद हॉस्टल वो आपकी 8.2 लाख आपकी फीस लगने वाली है। अब देखते हैं एनआईटी मिजोरम के बारे में। तो एनआईटी मिजोरम में बच्चों इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओपन कैटेगरी वाले के लिए डिस्कस करेंगे। हम सभी कैटेगरी के लिए डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी कैटेगरी से, अगर आप EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो अपना रैंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं बच्चों एनआईटी मिजोरम में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस CSAB राउंड 1 में 43,833 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 1,08,842 रैंक तक की मिला हुआ है। ईसी ब्रांच 74,000 रैंक तक की मिला हुआ है ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, जिसका मीडियम प्लेसमेंट एनआईटी मिजोरम का 7.15 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 14 LPA का है। जो आपकी फीस लगने वाली 75,200 रुपये आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। अब डिस्कस कर लेते हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस CSAB राउंड 2 में आपको 44,623 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड ओबीसी को देखेंगे तो 47,000 रैंक तक की मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी को 1,03,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ईसी ब्रांच बच्चों 61,285 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड जिसका मीडियम प्लेसमेंट 8.1 LPA का है। एंड हाईएस्ट पैकेज 32 LPA का है। फीस बच्चों आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईटी सिक्किम के बारे में। तो एनआईटी सिक्किम में AIML बच्चों आपको 42,422 रैंक तक की मिला हुआ है। ओबीसी को 49,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड ईसी की बात करें कंप्यूटर साइंस
अगर CSE की बात करें तो CSE 31,754 रैंक पे मिला हुआ है। ट्रिपल ई की बात करें तो 56,000 रैंक पे मिला हुआ है। मिडिल पैकेज देखेंगे तो 8.5 LPA, हाईएस्ट पैकेज आपको 44 LPA का है। एंड बच्चों अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज आप जान सकते हैं कि आपकी रैंक पे कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकते हैं। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं या कौन सी NIT मिल सकती है, आप अपनी रैंक कमेंट करिए एंड अपनी कैटेगरी होम स्टेट कमेंट करिए। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपकी रैंक पे कौन से NIT में आपको एडमिशन मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन वाले को NIT मणिपुर में 1,10,000 रैंक तक की मिला हुआ है। CSE आपको 45,000 रैंक तक की मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 84,000 रैंक तक की मिला हुआ है। मिडिल प्लेसमेंट आपका 8.75 LPA का है। अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग IIIT कोटा के बारे में। ये जो हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपकी रैंक 50,000 से 1 लाख के रैंक के बीच में, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, अंडर 5 लाख, अंडर 8 लाख की रैंक है, 10 लाख तक की रैंक है, तो आगे उन बच्चों के लिए भी हम डिस्कस करने वाले, वीडियो में लास्ट तक की बने रहिएगा। एंड IIIT कोटा की बात करें तो AIDS बच्चों आपको 37,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 33,000 रैंक तक की मिला हुआ है। और EC की बात करें तो EC बच्चों आपको 48,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड जिसका एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे 13.09 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 65 LPA का है। IIIT भोपाल देखेंगे तो IIIT भोपाल बच्चों आपको CSE 35,000 35,500 रैंक तक की ओपन वाले को मिला हुआ है। OBC को 48,300 रैंक तक की मिला हुआ है। CSEI 34,325 रैंक पे मिला हुआ है ओपन कैटेगरी के लिए। एंड OBC को 47,000 रैंक तक की मिला हुआ है। EC की बात करें तो ओपन कैटेगरी वालों को 59,459 रैंक पे मिला हुआ है। OBC को 74,000 रैंक तक की मिला हुआ है। बच्चों अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी रैंक 1,20,000 1,30,000 रैंक तक की है तो भी आपको IIIT में ब्रांच मिल सकती है, कोई भी लास्ट ब्रांच जरूर मिलेगा। तो बच्चों अगर आप सारे ऑप्शन जानना चाहते हैं अपने स्टेट के IIIT NIT तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, हम आपको जरूर आपके रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है हम जरूर आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज बच्चों आपको 18 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 80 यानी कि 80 लाख का आपका हाईएस्ट पैकेज मिलता है IIIT भोपाल में। अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं IIIT कोटायाम के बारे में। कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको IIIT कोटायाम में 50,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड OBC को 70,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी बच्चों देखेंगे ओपन कैटेगरी को 55,979 रैंक तक की मिला हुआ है। EC 55,000 रैंक तक की मिल जाएगा IIIT कोटायाम में। एंड बात करें एवरेज प्लेसमेंट तो आपको 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 45 LPA का मिलता है। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT भुवनेश्वर के बारे में। IIIT भुवनेश्वर बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस 42,840 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड OBC को 62,000 रैंक तक की मिला और ट्रिपल ई ब्रांच आपको 83,000 रैंक तक की मिल जाएगी। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 58,000 रैंक तक की मिला हुआ है जिसका एवरेज प्लेसमेंट 8.81 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 26 LPA का है। तो बच्चों ये देख सकते हैं IIIT भुवनेश्वर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT नागपुर के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 35,506 रैंक तक की मिला हुआ है। OBC को 44,500 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड EC IoT देखेंगे तो 53,000 रैंक की मिला हुआ है। EC देखेंगे तो 56,000 रैंक तक की ओपन कैटेगरी को मिला हुआ है। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 13.11 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 47 LPA का है। अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं IIIT रांची के लिए। तो IIIT रांची में देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 57,000 रैंक तक की मिला हुआ है। EC कंप्यूटर साइंस AIDS 45,000 रैंक तक के मिला हुआ है। EC आपको 75,000 रैंक तक की मिला है। IIIT लास्ट ब्रांच आपको बच्चों अगर आपकी रैंक 1 लाख तक की है तो भी मिल सकता है। एवरेज पैकेज 15 LPA का है एंड हाईएस्ट पैकेज आपको 83 LPA का है। और अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT त्रिची के बारे में। तो IIIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 41,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 65,000 रैंक तक की मिल जाएगा। OBC को EC 82,000 रैंक तक की मिल जाएगा जिसका एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 46 LPA का है। IIIT करनौल की बात करें तो IIIT करनौल में बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस 39,000 ओपन कैटेगरी को मिलेगा। AIDS आपको 46,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड EC डुअल डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो 68,000 रैंक तक की IIIT करनौल बच्चों आपको मिल सकता है। एवरेज पैकेज की बात करें 8.2 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपको 32.5 LPA का मिलता है जिसकी फीस देखेंगे पर सेमेस्टर आपकी 1,38,900 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। अब बात करते हैं IIIT सूरत की। तो IIIT सूरत में बच्चों आपको
कंप्यूटर साइंस ब्रांच 36,941 रैंक तक की मिला हुआ है। ओपन कैटेगरी को AI/ML 35,500 रैंक तक की मिल जाएगा। ईसी की बात करें तो ईसी बच्चों आपको 55,895 रैंक तक की मिला हुआ है। IIIT सूरत का एवरेज पैकेज 12.92 LPA का है, हाईएस्ट पैकेज 64 LPA का है। पर सेमेस्टर फीस आपकी 89,000 है एंड जो आपकी टोटल फीस लगने वाली है करीब 6.5 लाख रुपए लगने वाली है। IIIT कल्याणी की बात करें तो IIIT कल्याणी में कंप्यूटर साइंस AIDS की बात करें तो 48,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस यानी कोर कंप्यूटर की साइंस की बात करें तो आपको 62,000 रैंक तक की मिल जाएगा। CSE आपको बच्चों 73,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एवरेज पैकेज जिसका आपका देखेंगे IIIT कल्याणी का तो आपको 10.72 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 44 LPA का मिलेगा। एंड जो फीस पर सेमेस्टर फीस है वो आपकी 1,38,70 रैंक फीस आपकी लगने वाली बच्चों। बात करते हैं IIIT भागलपुर के बारे में तो IIIT भागलपुर में बच्चों आपको ओपन कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस 60,000 रैंक तक की मिल जाएगा। OBC को 77,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मेट्रॉनिक्स ऑटो में न्यूमस की बात करें तो आपको 98,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड जिसका एवरेज प्लेसमेंट 9.5 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज आपको 83 LPA का मिलता है। बात करते हैं IIIT रायचूर के बारे में बच्चों। इस वीडियो में मैं जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने कॉलेज जो ऑप्शन जानने हैं तो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं IIIT रायचूर के बारे में। IIIT रायचूर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 62,000 रैंक तक की मिल जाएगा। AIDS 70,000 रैंक तक की मिल जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए। मेट्रॉनिक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 74,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड OBC को 90,000 रैंक तक की मिल रहा है। अगर बात करें एवरेज पैकेज तो एवरेज पैकेज 18 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज 44 LPA का है। जो आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है 1,36,000 रुपये आपकी पर सेमेस्टर IIIT रायचूर में बच्चों फीस लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं IIIT धारवाड़ के बारे में। IIIT धारवाड़ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको बच्चों 56,000 रैंक तक की मिल जाएगी। AIDS 62,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC आपको 73,000 यानी करीब आपको 74,000 रैंक तक की मिल सकता है जिसका एवरेज पैकेज आप देखेंगे तो 10 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपको 61 LPA का मिलता है। जो पर सेमेस्टर आपकी फीस लगने वाली है वो आपकी 1,77,000 रुपये बच्चों आपकी फीस लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं IIIT अग्रतला की। IIIT अग्रतला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो ओपन कैटेगरी वालों को 66,967 रैंक तक की मिला हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करें तो आपको 22 लाख का एवरेज पैकेज भी देखने को मिलता है। अगर डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 44 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल देखेंगे तो 1.15 CR यानी कि करीब 1,15,00,000 का हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस यानी कि डोमेस्टिक हाई इंटरनेशनल लगा हुआ है। अब बात करते हैं IIIT मणिपुर। IIIT मणिपुर में अगर आप जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1,20,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस AIDS 1,15,000 रैंक तक की मिला हुआ है। EC 1,81,000 रैंक तक की मिल जाएगा। OBC को तो 2 लाख तक की भी एंट्री मिल सकती है बट यहाँ पर जो बच्चा जाना चाहता है वही जाए। और एवरेज पैकेज 8 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 40 LPA का है। अगर बात करें हम लोग HBTU कानपुर के बारे में तो HBTU कानपुर बच्चों आपको 31,000 रैंक पे आपको IT मिल जाएगा। CS केमिकल इंजीनियरिंग 55,000 यानी कि अगर आपकी रैंक अंडर 1 लाख तक की तो भी आपको यहाँ पे केमिकल और जैसी ब्रांचें मिल सकती हैं। ये नॉर्मल राउंड का डेटा शो किया गया। अगर आपकी रैंक 2.5 लाख रैंक तक की और आप होम स्टेट से हैं तब भी इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एवरेज पैकेज 9.5 LPA का है एंड जो हाईएस्ट पैकेज है 32 LPA का। पर ईयर जो आपकी फीस लगने वाली है यहाँ पे 1,35,000 के बारे में लगने वाली है। बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया 1 लाख के बारे में। अब बात करते हैं SGITS इंदौर के बारे में जो कि ये कॉलेज आपको MP का है। तो ये कॉलेज आपको जोसा प्लस CSAP से भी मिलेगा। लास्ट ईयर से इसको GFTI कैटेगरी में भी ऐड कर लिया गया था और इसकी 50% सीट MPDT काउंसलिंग से भी मिलती है। बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है यहाँ पे 28,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT आपको 39,000 रैंक तक मिला हुआ है। ETC की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन आपको 50,000 रैंक तक की मिला हुआ है। इस कॉलेज को आप अगर आपकी रैंक 1,30,000 के अंदर है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं जिसका एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज आपका 26 LPA का है। एंड कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट 12.76 LPA का है। जो यहाँ पे आपकी फीस लगने वाली 91,000 करीब आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली। अब बात करते हैं इसकी जो काउंसलिंग होगी वो MPDT की होगी। 11IT जयपुर की बात करें इसकी काउंसलिंग आपकी इंस्टीट्यूट लेवल की होगी। कॉलेज आपका जयपुर में लोकेटेड है, जयपुर राजस्थान। इसमें 2-3 ब्रांचेज हैं जिसमें आपको कंप्यूटर
साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो 97 परसेंटाइल तक ही मिलेगा। CCE की बात करें तो आपको 96 परसेंटाइल पे मिलेगा। एंड EC की बात करें तो 95 परसेंटाइल तक की आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका 55 LPA का है एंड एवरेज पैकेज देखेंगे तो 12.78 LPA का। बच्चों इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। फीस थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे फीस आपकी 2,35,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फीस लगने वाली है। एंड अब बात करते हैं ISI कोलकाता के बारे में, जिसमें आपको JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन मिलने वाला है एंड CUT के भी थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जो आपके एलिजिबिलिटी होंगी 75% आपके क्लास 12th में होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। जो आपकी फ़ीस पर सेमेस्टर लगने वाली, पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस होगी 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर, जिसमें आपको प्रोग्राम जो आपका कोर्स होगा वो आपका BS इन डेटा साइंस कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब जामिया की बात करें तो जामिया कॉलेज जामिया इस्लामिया दिल्ली में लोकेटेड है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जामिया इस्लामिया के इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पे कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए तो हमारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। जरूर हम आपको गाइड कर रहे होंगे कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 1,05,000 रैंक तक की मिला हुआ है एंड इस कॉलेज की फीस आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस जो कि सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है उसमें आप 65,000 रैंक तक की मिला हुआ। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखेंगे तो 88,000 रैंक तक की भी बच्चों आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको बच्चों 59 LPA का मिलता है। मीडियन प्लेसमेंट आपको 13.78 LPA का मिलता है। जो फीस बच्चों देखेंगे तो रेगुलर जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस 19,225 रुपये लगने वाली है। जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज हैं उनकी पर ईयर फीस 1,52,000 रुपये आपकी रेगुलर फीस लगने वाली है। जो फाइनल अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग IIT नखलो के बारे में, जो कि आपको AKTU की काउंसलिंग से बच्चों मिलने वाला है। AKTU के नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हम लोग ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए सारा डेटा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बच्चों आपके लिए डेटा चेंज हो जाएगी। आपके इससे कम रैंक के में भी आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करिएगा एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपके लिए लाइव सेशन हम लोग रखने वाले हैं कि आपके लिए आपके रैंक पे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन जानना मिल सकते हैं। तो अगर आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जो अपडेट किया जाएगा, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जरूर जुड़िएगा। एंड बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस बच्चों, अगर आपके ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं तो करीब आपकी 34,000 रैंक होनी चाहिए, यानी 35,000 रैंक तक की मिलेगा। होम स्टेट वालों को 55,000 रैंक की तक की मिल जाएगा। एंड EC की बात करें तो 48,000 रैंक तक की मिलेगा। एवरेज पैकेज 8.2 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस आपका देखेंगे तो 49 LPA का है। ऑफ कैंपस की बात करें तो 1.2 CR का है। और बच्चों इसमें बात करें हम लोग फीस जो लगने वाली है करीब 89,000 आपकी यहाँ पे बच्चों फीस लगने वाली है। एंड जो आपकी टोटल फीस है यहाँ पे फीस लगने वाली है 3.5 लाख रुपए यहाँ पे आपकी रेगुलर फीस लगने वाली है। अब बात करते हैं YMC फरीदाबाद के बारे में, जो कि कॉलेज बच्चों आपको हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग मिलने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग बच्चों यहाँ पे 1,10,000 रैंक तक की मिल जाएगा। ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों यहाँ पे 55,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 59,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मीडियन पैकेज आप देखेंगे तो 66 LPA का है। एवरेज आपको करीब 7 लाख का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 47 LPA का है। जो फीस देखेंगे पर सेमेस्टर आपकी करीब 60,774 रुपये आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं UIT चंडीगढ़ के बारे में। तो UIT चंडीगढ़ बच्चों आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलने वाला है। इसके लिए आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में बच्चों पार्टिसिपेट करना है। एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे तो 1,66,000 रैंक तक की मिला हुआ है। EC 68,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। CSE करीब आपको 55,000 रैंक तक की मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की बच्चों बात करें तो 42 लाख का है। ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस 25 LPA का है। एवरेज पैकेज आपको 9.11 LPA का है। जो आपकी फीस लगने वाली है 1,14,000 रुपये आपकी पर ईयर फीस लगने वाली है। अब बात करें हम लोग TET यानी कि पटियाला थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो थापड़ में कंप्यूटर साइंस बात करें तो कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वालों को 1,80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड बात करें कंप्यूटर साइंस धारावासी ये कैंपस के बारे में तो 2.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। एंड पटियाला कैंपस में देखेंगे ऑल इंडिया के लिए तो 31,000 रैंक तक की आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक इससे ज़्यादा भी है तब भी आपको
थापर इंस्टीट्यूट थापर में एडमिशन मिल सकता है। जानने के लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 55 LPA का है, एवरेज पैकेज 12.9 LPA का है, प्लेसमेंट रेट 83 LPA का है। जो फीस टोटल यहाँ पे आपकी लगने वाली है विद हॉस्टल वो करीब आपका 28 से 30 लाख का आपका टोटल खर्चा आने वाला है थापर यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट करने में। अब बात कर लेते हैं जेपी नोएडा के बारे में। तो जेपी नोएडा में बात करें तो जेपी नोएडा में एडमिशन लेने के लिए आपको जिट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसका मेन कैंपस सेक्टर 62 है। इसमें अगर बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 92,000 रैंक तक की मिल जाएगा। ईसी 3,82,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड जिसमें बात करें ऑफ कैंपस एक्सटेंशन कैंपस के बारे में 128 के बारे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 2,63,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड जिसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 3,95,000 रैंक तक की मिल सकता है, जिसका मीडियन प्लेसमेंट आपको 6.5 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 60 LPA का मिलता है। जो आपकी फ़ीस है पर सेमेस्टर 1,80,500 रुपये पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। जो टोटल इनका खर्चा लगने वाला है वो करीब 14.5 लाख रुपये आपकी फ़ीस में लगने वाला है। अगर इसमें आप बात करें अगर आपकी लो परसेंटाइल अगर आपने जेई में अच्छा नहीं किया है तो इस कॉलेज में आपको 10+2 के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये इसके बेसिस पे अगर आपने क्लास 12 में अच्छा स्कोर किया है तो इसके बेस पे भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं DAV इंदौर के बारे में, जो कि MPDT की काउंसलिंग से मिलने वाला है। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वालों को 61,000 रैंक तक की मिल जाएगा, ऑल इंडिया को 52,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड बात करें हम लोग ETC के बारे में तो ETC होम स्टेट वालों को 91,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड ऑल इंडिया को 96,000 रैंक तक की मिल जाएगा। बात करें IT के लिए तो IT बच्चों होम स्टेट को 73,000 रैंक तक की एंड ऑल इंडिया को 74,000 रैंक तक की मिल जाएगा, जिसमें हाई एवरेज पैकेज 7 to 8 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो बच्चों आपकी 22 LPA का है। एंड फीस की बात करें तो फीस काफ़ी कम देखने को मिलती है, 48,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस यहाँ से बच्चों लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग USICT की बात करें तो बच्चों ये आपको IP की काउंसलिंग से मिलने वाला है। GGS IP दिल्ली में कॉलेज लोकेटेड है। एंड इसमें आपको जो प्रोग्राम मिलेंगे बच्चों आपको 5 ईयर प्रोग्राम मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री की बात करें तो जनरल वाले को 44,000 रैंक तक की मिला हुआ है। AI की बात करें तो बच्चों 43,000 रैंक तक की मिला हुआ है। IT बच्चों आपको 54,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड बात करें मिडियन पैकेज की तो 8.2 LPA का है। एंड बात करें हाईएस्ट पैकेज तो 41 LPA का है। जो फीस लगने वाली है करीब 1,20,000 रुपये पर ईयर आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं एक और कॉलेज के बारे में, जो कि हमारा MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज भी आपको बच्चों IPU की काउंसलिंग से मिलने वाला है। एंड जिसमें कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको अदर स्टेट ऑल इंडिया वाले बच्चों को 61,000 यानी करीब 62,000 रैंक तक की मिल जाएगा। AI बच्चों आपको 63,500 रैंक तक की मिल जाएगा। AIML की बात करें बच्चों आपको 60,000 रैंक तक की मिलेगा। कंप्यूटर साइंस DS की बात करें तो 65,000 रैंक तक की भी मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 1,20,000 तक की है तो आप MAIT को टारगेट कर सकते हैं, जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको 6 LPA का मिलता है। ओवरऑल अगर टेक ब्रांचेस की बात करूँ तो 8 to 9 LPA का भी इसका एवरेज प्लेसमेंट अच्छा आपको मिलता है, जिसका इस साल हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का गया हुआ है। और फीस आपकी जो लगने वाली 1,86,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं MSIT महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 76,000 रैंक तक की ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी को मिलेगा। EC करीब 1,27,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT आपको 85,000 रैंक तक की मिल जाएगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 6.05 LPA का है। एंड टेक ब्रांचेस में इनका एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 LPA का मिलेगा। अब बात करें हाईएस्ट पैकेज का तो 50 LPA का है। जो फीस लगने वाली है 1,71,600 रुपये आपकी बच्चों फीस लगने वाली है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं RGIPT अमेठी के बारे में, जो कि ये कॉलेज IIT लेवल का कॉलेज माना जाता है। एंड इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो इस कॉलेज में आपको JEE एडवांस प्लस JEE मेंस के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने JEE एडवांस में अगर आपकी रैंक आई है तो अपनी JEE एडवांस के रैंक के बेसिस भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमने जो इसमें कट ऑफ दिया गया है बच्चों, वो आपका कट ऑफ JEE एडवांस के बेसिस पे दिया गया बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं RGIPT अमेठी में। इस कॉलेज में आप JEE एडवांस प्लस JEE मेंस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस पर JEE एडवांस के बेसिस पे किसी जो इनका ओपनिंग रैंक रहा है वो 14,000 रैंक पे मिल सकता है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग बच्चों आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम JEE मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो JEE मेंस के भी आप इसमें अगर आपकी रैंक 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक की भी है तो आप इस कॉलेज को जरूर टारगेट करिएगा, जिसका मीडियन प्लेसमेंट 9 LPA का, हाईएस्ट पैकेज
24 LPA का है। जो आपकी फ़ीस लगने वाली है, फ़ीस यहाँ की ज़्यादा 1,51,500 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ की आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब बात करें टोटल इनका जो खर्चा आने वाला है करीब 12 लाख रुपए में यहाँ पे आपका बीटेक कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलती हैं, मेनली कॉलेज आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। अब बात कर लेते हैं डीयू के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें आपको ईसी कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 77,000 रैंक तक की जनरल कैटेगरी को मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो 1,41,000 रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। ईसी ब्रांच 1,20,000 रैंक तक की जनरल कैटेगरी वाला बच्चा टारगेट कर सकता है। ओबीसी एससी अपना कट ऑफ देख सकते हैं। जो फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है 2,24,000 रुपये पर ईयर फीस लगने वाली है। अभी इसका प्लेसमेंट रिलीज नहीं किया गया है, तो जब प्लेसमेंट डेटा आ जाएगा तो हम इस पर सेपरेट कॉलेज रिव्यू लेके आएंगे। अब बात करते हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के बारे में, जिसकी काउंसलिंग बच्चों डीयू की काउंसलिंग बच्चों आपकी सेपरेट होगी एंड ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर की भी काउंसलिंग बच्चों आपकी सेपरेट होगी। आरजीआईपीटी की भी काउंसलिंग आपको सेपरेट होगी। आईपीए की काउंसलिंग से आपको यूएसआईसीटी, एमआईटी, एमएसआईटी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल एम की गोरखपुर के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस होम स्टेट का कट ऑफ दिया गया है। तो अगर आपकी रैंक 73,000 या 80,000 रैंक तक की है तो आप होम स्टेट से कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। आईटी 88,000 रैंक तक की मिला हुआ है एंड केमिकल इंजीनियरिंग 1,71,000 तक की मिला हुआ। अगर आपके रैंक 4 लाख 5 लाख रैंक तक की है, ट्रिपल एमयूटी की स्पॉट राउंड में बैठी है, आपको जरूर कोई ना कोई जरूर अच्छी ब्रांच मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांच आपको 3-3.5 लाख रैंक तक की इजीली मिल जाती है। सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग आपको 5 लाख रैंक तक की भी मिल जाएगी। तो बच्चों अगर आपका लो रैंक तक की आया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए एंड आपको जरूर बताएंगे आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी सेपरेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो हम आप उसमें भी आपकी मदद करने वाले हैं। बच्चों आप बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज के बारे में। तो एवरेज पैकेज यहाँ का 6 LPA का है, हाईएस्ट पैकेज 42 LPA का है एंड जो यहाँ की फीस लगने वाली 1,37,000 रुपये यहाँ की पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। एंड जो टोटल यहाँ पे खर्चा लगने वाला है 5-5.5 लाख रुपए का आपका टोटल फीस लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग MBM जोधपुर के बारे में, जो कि राजस्थान यानी रीप काउंसलिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस से इलाइड ब्रांचेज आपके लिए होम स्टेट वाले बच्चों की रैंक अगर अंडर 1 लाख है तो वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले 80,000 रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। अदर ब्रांच की बात करें बच्चों, अगर आपकी रैंक होम स्टेट वाले बच्चों की रैंक अगर 3 लाख से 4 लाख के बीच में जरूर टारगेट करिए। एंड जिसका एवरेज प्लेसमेंट 7.2 LPA का है एंड मीडियम प्लेसमेंट 6.5 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 6.5 LPA का है। अब बात कर लेते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के बारे में, जो कि GFTI कैटेगरी का कॉलेज है। ये कॉलेज आपको जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग से मिलने वाला है। AI एंड डेटा साइंस विद ट्रांसपोर्टेशन में आपको ओपन कैटेगरी वालों को 83,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एलिवेशन इंजीनियरिंग 1,05,000 रैंक तक की मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग इन रेलवे इंजीनियरिंग बच्चों 2,12,000 रैंक तक की भी मिला हुआ है एंड जिसकी फीस लगने वाली 1,61,100 रुपये आपकी पर ईयर आपके बच्चों फीस लगने वाली है। अब बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों BIT झांसी के बारे में, जो कि AKTU की काउंसलिंग से मिलने वाला है एंड AKTU की काउंसलिंग से BIT झांसी एंड KNIT सुल्तानपुर भी आपको इसी काउंसलिंग से मिलने वाला है, जिसे आप यूपीटेक या AKTU की काउंसलिंग से भी बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं CSE, तो 71,000 रैंक तक की आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगा होम स्टेट वाले बच्चों को। IT 98,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 1,10,000 रैंक तक की मिल जाएगा ओपन के लिए। OBC के लिए ये आपका टॉप बच्चों देख सकते हैं, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 6.5 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 17 LPA का है। फीस काफ़ी कम देखने को मिलता है, 61,000 रुपये आपकी नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज की एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के फीस 76,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं KNIT सुल्तानपुर के बारे में। तो KNIT सुल्तानपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच होम स्टेट वाले बच्चों को 62,000 रैंक तक की मिलेगा एंड OBC को 71,000 करीब 72,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड बात करें IT 75,000 रैंक तक की एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 1 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक बच्चों 4 लाख तक की भी है तो आप KNIT सुल्तानपुर को टारगेट करिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचें मिलेंगे, जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको बच्चों 8 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 4.5 LPA का है एंड जो फीस लगने वाली है बच्चों यहाँ पे सारी ब्रांचेस की वो 74,000 रुपये लगने वाली है एंड जो आपकी IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस 89,000 लगने वाली। जो अब हम बात कर लेते हैं JEC जबलपुर के बारे में। ये कॉलेज आपको बच्चों MPDT की काउंसलिंग से मिलने वाला है, जिसमें AIDS बच्चों देखेंगे तो होम स्टेट वालों को 1.5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है।
सिविल इंजीनियरिंग 12 लाख रैंक तक की बच्चों मिला हुआ है। एंड बात करें कंप्यूटर साइंस तो 1,09,000 रैंक तक की मिला हुआ है। तो देखेंगे तो बच्चों 10 लाख जैसा मैंने बताया, अगर आपने केवल AIDS देखेंगे तो अगर बात करें हम लोग बच्चों इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो 12 लाख रैंक तक की भी मिला हुआ है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 3.5 से 5 लाख के बीच में। हाईएस्ट पैकेज 12 LPA का है। जो फीस लगने वाली है काफ़ी कम आपको फीस देखने को मिलेगी, मात्र 14,369 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं NFSU नागपुर के बारे में। तो NFSU नागपुर के मल्टीपल कैंपसेस हैं, 7 टोटल से आपके 7 से 8 कैंपसेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलती है, जिसमें आपको मीडियम प्लेसमेंट 13 LPA का है। इसके एडमिशन पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। इसके लिए भी आपको इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग करनी होगी। एंड हाईएस्ट पैकेज 67 LPA का है। जो आपकी फीस लगने वाली है पहले सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक की 65,000 आपकी फ़ीस लगने वाली है। एंड 7 to 10 सेमेस्टर में आपकी 90,000 आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये बच्चों हमने डिस्कस किया NFSU नागपुर के बारे में। एंड अब बात कर लेते हैं JK अप्लाइड के बारे में, जो कि आपकी JFTI कैटेगरी का कॉलेज है। जोसा प्लस CSAP से कॉलेज मिलेगा। ये कॉलेज इलाहाबाद में लोकेटेड है। एंड बात करें कंप्यूटर साइंस AI तो ओपन वाले के बच्चों के लिए 93,000 रैंक तक की मिला हुआ है। EC 1,34,000 रैंक तक की मिला हुआ है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 3.5 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 13 LPA का है। फीस आपकी जो होगी करीब 45,000 रुपये पर आपकी फ़ीस लगने वाली है। बात करते हैं BIT पटना में। तो BIT पटना में AIML बच्चों आपको 1,18,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5.5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 98,000 रैंक तक की मिला हुआ है। OBC ST EWS अपना कट ऑफ देख सकते हैं, जिनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 34 LPA का है। एवरेज पैकेज बच्चों आपका 6.5 लाख रुपए का करीब आपका हाई एवरेज पैकेज मिलने वाला है, जिसकी फ़ीस पर सेमेस्टर करीब 1,60,000 रुपये पर सेमेस्टर मिलने वाली है। बात कर लेते हैं CCET चंडीगढ़ के बारे में, जो कि आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से बच्चों मिलने वाला है। एंड जिसमें कम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट अदर स्टेट वालों को 2,78,000 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड होम स्टेट वालों को तो बच्चों 13 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस 90,000 रैंक तक की मिला हुआ है अदर स्टेट को। होम स्टेट को 1,32,000 रैंक तक की मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट को 2 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। होम स्टेट वाले बच्चों को 8 लाख रैंक तक की मिला हुआ है, जिसका हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 7.8 LPA का है। एवरेज पैकेज देखेंगे तो 6.8 LPA का है। जो फीस लगने वाली 65,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपका GFTI कैटेगरी का कॉलेज है। प्लस कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे भी फॉर्म निकालता है, उसके थ्रू भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 4.5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। EC 2,70,000 रैंक तक की मिला है। रोबोटिक्स आपको बच्चों देखेंगे तो 1,80,000 रैंक तक की मिला हुआ है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 6.5 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज 12 LPA का। जो फीस देखेंगे तो फीस आपकी 1,71,000 रुपये पर ईयर आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब बात करते हैं आसाम यूनिवर्सिटी, जो इनका कॉलेज। अब बात कर लेते हैं आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आसाम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 1,23,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 1,93,000 रैंक तक की मिल जाएगा ओपन के लिए, जिसका एवरेज प्लेसमेंट बच्चों 4 से 5 लाख मिलता है। फीस आपकी पर ईयर 58,920 रुपये लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं संघ नावल के बारे में। तो इसमें AIDS बच्चों आपको 1,03,000 रैंक तक की मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग 4 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 98,000 रैंक तक की मिल जाएगा, जिसका मीडियम प्लेसमेंट आपको 4,10,000 का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 18 LPA का मिलता है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 96,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC बच्चों 1,54,000 रैंक तक की मिलेगा, जिसका मीडियम प्लेसमेंट 4 लाख का है। एंड हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख का है। फीस पर सेमेस्टर आपकी ज़्यादा है, थोड़ी 77,025 रुपये आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको 85,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2,05,000 रैंक तक की मिला हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों 1,30,000 रैंक तक के मिल जाएगा। बच्चों अगर आप अपनी रैंक पे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर से ज़रूर कॉल करिएगा। हम आपको जरूर गाइड कर रहे होंगे कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, जिसकी पर सेमेस्टर आपकी जो फीस लगने वाली है 34,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फीस लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ड्रीकस्ट सोनीपत के बारे में। ये कॉलेज बच्चों आपको हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग से मिलने वाला है। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट वालों को 75,000 रैंक तक की मिला हुआ है। अदर स्टेट को 1,10,000 रैंक तक की मिल जाएगा।
ईसी ब्रांच 1,10,000 होम स्टेट को मिलेगा, अदर स्टेट को 1,70,000 तक की मिल जाएगा। मीडियम प्लेसमेंट 4.5 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 25 LPA का है। फीस पर ईयर यहाँ पे 55,150 रुपये लगने वाली है। एंड अब बात करते हैं पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस 1,11,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड सिविल इंजीनियरिंग 3,63,000 पे मिल जाएगा। IT 1,02,000 रैंक पे मिल जाएगा। OBC या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो और भी कम परसेंटाइल पे और भी कम रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, जिसका मीडियम पैकेज देखेंगे तो 6.5 लाख का मिलता है। फीस पर ईयर 1,62,000 रुपये लगने वाली है। एंड टोटल फीस 6.2 लैक्स आपकी टोटल फीस लगने वाली है। तो ये बच्चों हमने डिस्कस किया, अगर आपकी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में या 1 लाख से 5 लाख के बीच में या 10 लाख रैंक तक की भी है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस में ऑप्शन मिल सकते हैं, या आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जानना चाहते हैं या केवल आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे जरूर कॉल करिएगा। हम आपको जरूर मदद कर रहे होंगे कि आपको कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।